हेलो डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9th का माय चाइल्डहुड चैप्टर जो कि अपनी बिहाइव बुक से लिया गया है 6th चैप्टर है माय चाइल्डहुड। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले देखते हैं बिफोर यू रीड। यहाँ से हम शुरू करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी स्टेट्समैन, कैन यू थिंक एनी साइंटिस्ट। क्या आपने कभी ऐसे किसी वैज्ञानिक के बारे में सोचा है, कभी ध्यान दिया इस बात की ओर। who have also been statesmen, जो कभी एक राजनेता भी बने, बाद में वो राजनेता भी बने। कभी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में आपने सोचा है। एपीजे अब्दुल कलाम whose projects in space, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनकी टेक्नोलॉजी, किस चीज़ में टेक्नोलॉजी, उनके जो प्रोजेक्ट थे वो स्पेस यानी आसमान के अंदर, आकाश के, डिफेंस यानी कि रक्षा संबंधी, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी परमाणविक तकनीकी के अंदर उन्होंने भारत की 21वीं शताब्दी में भारत की गाइडलाइन दिया था, भारत का पथ प्रदर्शन किया था। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, और वो सन 2000 में भारत के 11वें राष्ट्रपति नॉमिनेट हुए थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपनी आत्मकथा के अंदर, आत्मकथा का नाम था विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, और उस आत्मकथा के अंदर वो अपने बचपन की बातें बताते हैं कि बचपन में उन्होंने कैसे बचपन बिताया था, और उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, ऑटोबायोग्राफी का नाम। अब फर्स्ट पैसेज से शुरू करते हैं। आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम इन द अर्थवाइल मद्रास स्टेट। कहता कि मेरा जन्म, आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडल क्लास फैमिली, एक मध्यवर्गीय, एक तमिल भाषा बोलने वाले परिवार के अंदर, रामेश्वरम कस्बे के, और वो कस्बा आइलैंड के रूप में था, आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। इन द अर्थवाइल मद्रास स्टेट, और जिसको पुराना नाम मद्रास था, आज मद्रास का नाम चेन्नई बदल दिया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं माय फादर जलालुद्दीन, कि मेरे पापा जलालुद्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, जो उन्होंने नहीं तो अधिक फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, और नहीं अधिक रिच मैन थे, वो ज़्यादा धन दौलत भी नहीं थी। डिस्पाइट दीज, इन सब के बावजूद, डिस्पाइट दीज, इन सब के बावजूद, यानी किस चीज़ के बावजूद, नहीं अधिक पढ़े लिखे होने और नहीं अधिक धन दौलत के बावजूद। डिस्पाइट दी डिसएडवांटेज, कहता है कि इन कमियों की बावजूद भी, ही पजेस्ट ग्रेट इनेट विजडम, ग्रेट इनेट विजडम, कहता है कि उनको एक बहुत ही बुद्धिमान वाला गुण उनको मिले थे। एंड ए ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनकी आत्मा भली आत्मा के धनी थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आश्यामा, कहता है कि उनको एक बहुत ही आदर्श हेल्पमेट, आदर्श सहायक के रूप में मेरी माँ अम्मा आश्यामा, उनकी मदर का नाम था आश्यामा, वो मिली उनको। आई डोंट रिकॉल, रिकॉल का मीनिंग होता है याद करना। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, कहता है कि सही तो मुझे लोगों की संख्या याद नहीं है। शी फेड एवरी डे, जिन कितने लोगों को वो खाना खिलाती थी, सही तो मुझे याद नहीं है। बट आई क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद, पर मुझे इतना याद है, निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि बहुत अधिक आउटसाइडर लोग, आउटसाइडर बाहर के लोग, एट खाना खाते थे, विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि हमारे खुद के परिवार के सदस्य थे, उनके अलावा आउटसाइडर लोग भी बहुत सारे लोग रोज़ खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ चिल्ड्रन, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत सारे बच्चों में एक, बहुत सारे बच्चे भाई बहन थे, तो उनमें से मैं भी एक था। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ए शॉर्ट बॉय, छोटे कद का, विद रादर अनडिस्टिंग्स लुक, और कहते मेरी लुक थी ना, वो भी इतनी ज़्यादा
अनडिस्ट्रिक्ट मतलब ज़्यादा वो अट्रैक्ट करने वाली मेरी लुक नहीं थी, यानी कि मैं सीधा साधा साधारण लुक का बच्चा था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लेकिन मेरे जो माता पिता थे वो लंबे और बहुत सुंदर माता पिता थे, उनके यहाँ मेरा जन्म हुआ था। वी लिव्ड इन आवर अनसेस्ट्रल हाउस। अनसेस्ट्रल का मीनिंग होता है जो पैतृक, अपने बाप दादा से हमें जो चीज़ मिलती है, तो उनको जो मकान था वो अनसेस्ट्रल हाउस था। पुश्तैनी हवेली के अंदर, पुश्तैनी घर के अंदर वो रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ, कहता है वो कब की बनी हुई थी। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में बनी हुई वो हवेली थी, उनका मकान था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, कहता पूरी तरह से पक्का मकान था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, पूरी तरह से ईंट और चूने का बना हुआ पक्का मकान था। और था कहाँ वो, ऑन द मस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मस्क स्ट्रीट के अंदर मस्जिद वाली गली में। तो ये क्वेश्चन आता है कि अब्दुल कलाम का घर कहाँ पे था। वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस वाज सिचुएटेड, तो ये आंसर है कि अब्दुल कलाम हाउस वाज सिचुएटेड इन द मस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। आगे उन्होंने बताया माई एस्टेर फादर, एस्टेर का मीनिंग तो सीधा साधा, सीधे सरल स्वभाव का। माई एस्टेर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरी, मेरे सीधे साधे सरल स्वभाव के मेरे पिताजी इन एसेंशियल का मीनिंग होता है अनावश्यक, कंफर्ट एंड लग्जरी का मीनिंग होता है सुख सुविधाएं, अनावश्यक सुविधाओं को अवॉइड करते थे, उन्हें अच्छी नहीं लगती थी अनावश्यक सुविधाएं, उनको अवॉइड करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, हालांकि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमें प्रोवाइड हो जाती थी, हमें प्रदान की जाती थी। कौन सी सुविधाएं, इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे भोजन की सुविधा है, मेडिसिन और क्लॉथ, और खाना है या टाइम पे दवाई है, कोई बीमार होता है तो ये हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इनके अलावा सुख सुविधाएं, हम अनावश्यक सुख सुविधाएं मेरे पापा उनको ध्यान नहीं देते थे। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वाज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, और मेरे बचपन के बारे में मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि मेरा बड़ा ही सुरक्षित बचपन रहा था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, चाहे भावनात्मक रूप से लें या भौतिक रूप से लें, यानी कि जो चीज़ वस्तु की ज़रूरत के हिसाब से लें या फिर लाड प्यार के हिसाब से लें, दोनों तरफ से मेरा बचपन बड़ा सुरक्षित रहा है। तो बचपन सुरक्षित रहा है। अब हम पैसेज 3 देखते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ब्रोक आउट इन 1939, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब ब्रोक आउट हुई थी, कब शुरुआत हुई थी। ये 1939 में। व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड, और उस समय अब्दुल कलाम की जो आयु थी वो 8 साल थी, यानी कि उनका जन्म 1931 में हुआ था। फॉर रीजन्स, इसी वजह से, फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, इसका कारण क्या था, इस बात को तो मैं कभी नहीं समझ पाया। किस चीज़ का कारण, ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट, कि बाज़ार के अंदर टैमरिंड के जो बीज थे, इमली के बीज थे, उनकी मांग अचानक से बढ़ गई। इसके कारण का मुझे नहीं पता था कि कारण था क्या। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, कि भाई इसके कारण को तो मैं नहीं जान सका कि इमली के बीजों की डिमांड क्यों बढ़ी, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता कि वर्ल्ड वार सेकेंड चल रही थी और बाज़ार में इमली के बीजों की डिमांड बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, मॉडल्स का प्रयोग, इस मॉडल का प्रयोग करते हैं कि हम पास्ट में कोई हमारी हैबिट हो या रोज़ाना रूटीन से कोई काम करते हों, यूज टू का प्रयोग करते हैं। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं बीज इकट्ठे करने का काम करता था, इट मीन्स वो रोज़ लगभग रोज़ करता था। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मस्क स्ट्रीट, और मस्जिद वाली गली में एक परचून की दुकान के ऊपर उनको बेच देता था। ए डेज कलेक्शन, एक दिन का संग्रह कितना हो जाता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और मुझे शाही खजाने की शाही, जैसे मुझे कुछ शाही राशि के रूप में मुझे 1 आना मिल जाता था। इसको बड़े ही हंसी मजाक के रूप में वो कहते हैं कि जैसे बहुत कुछ अधिक धन दौलत मिल गई हो 1 आना, और एक दिन को 1 आना कमा लेते थे।
माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, उनके जो बहनोई थे जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरी, वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे अबाउट द वर्ल्ड वार, जो विश्व युद्ध था उसकी स्टोरियाँ बताया करते थे, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दीनामणि। कहता कि बाद में फिर मैं दीनामणि की जो हेडलाइन थे, मुख्य समाचार थे, उनके अंदर मैं उनको ढूंढने का प्रयास करता था, जो भी कहानियाँ वर्ल्ड वार के बारे में मेरे बहनों ही बताते थे। और एरिया बीइंग आइसोलेटेड, अब कहता है हमारा क्षेत्र था वो सुनसान होने की वजह से, वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, वो युद्ध से, विश्व युद्ध से पूरी तरह से अनअफेक्टेड था, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा हमारे एरिया के ऊपर, क्योंकि वो बिल्कुल सुनसान था, अलग थलग एरिया था। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्स, लेकिन जल्दी ही भारत को ज़बरदस्ती जो संयुक्त सेनाएं थी उनके साथ शामिल होना पड़ा, क्योंकि हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी वाज डिक्लेयर, कहता कि एक एमरजेंसी की जैसी हालत वहाँ डिक्लेयर हो गई, घोषित हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम, कहता शुरुआत में जो बुरी खबर आई कि इन फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन, सबसे पहले विश्व युद्ध की जो बुरी बात थी, बुरी खबर थी, वो थी कि हमारे एरिया में चलने वाली जो ट्रेन थी उसको सस्पेंस कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया। सस्पेंशन ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन के ऊपर जो ट्रेन रुकती थी उस ट्रेन को रोकना बंद कर दिया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, अब कहता कि हमारे अखबारों को बंडल में बांधना पड़ना शुरू हो गया, बंडलों में बांधना पड़ा। एंड थ्रोन आउट, बंडलों में बांध के थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड, और कहता कि बंडलों में बांध को चलती ट्रेन में ही रामेश्वरम वाली सड़क के ऊपर, कहाँ पे, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो रामेश्वरम का सड़क था उसके ऊपर चलती ट्रेन में ही बंडल बांध के न्यूज़पेपर को फेंकना पड़ता था, क्योंकि ट्रेन रुकती नहीं थी। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन, दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, फिर कहता कि उसने, फिर मेरे जो चचेरे भाई शमसुद्दीन थे जो रामेश्वरम में अखबार बांटने का काम करते थे। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल, कहते उसको जो चलती ट्रेन में बंडल फेंकते थे उस बंडल को रोज़ उठाने की में मदद के हाथ बटाने के लिए किसी आदमी की, व्यक्ति की ज़रूरत थी। एज इफ नेचुरली, तो ये बात स्वाभाविक थी। आई फील द स्लॉट, उस जगह को मैंने भर दिया, यानी कि उसको जिस हेल्पर की ज़रूरत थी तो उसके हेल्पर का काम मैंने कर लिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेग्स होती मजदूरी, शमसुद्दीन ने मेरी पहली मजदूरी प्राप्त करने में मेरी मदद की, यानी मुझे काम दिया पहली बार। हाफ ए सेंचुरी लेटर, और लगभग 50 साल के बाद। आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, और कब तक पहली बार 50 साल के बाद मुझे अपनी कमाई के ऊपर मुझे गर्व महसूस हुआ। पैसेज 4 देखते हैं। एवरी चाइल्ड इज बोर्न, प्रत्येक बच्चा जन्म लेता है। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड करेक्टर्स, हर बच्चे के माँ बाप के जो कुछ इनहेरिटेड गुण, जो माँ बाप के कुछ गुण होते हैं उनको लेके प्रत्येक बच्चा जन्म लेता है, यानी कुछ गुण माँ बाप से लेता है। इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और ख़ासकर एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में, माहौल में बच्चे को माँ बाप के कुछ गुण मिल जाते हैं। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और कहता कि फिर वो अपने मन में, अपने बातों में उनको उतार लेता है। उन चीज़ों को विशेष लोगों से कुछ विशेष, फिर उसके बारे में वो प्रैक्टिस करता है। एंड ट्रेन का मीनिंग होता है प्रशिक्षण लेना, ट्रेनिंग लेना। ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी,
फिर कहता है कि कुछ विशेष लोगों के साथ वो मिल के उन जो माँ बाप से गुण मिले हैं उनको तराश लेता है। आई इनहेरिटेड का मीनिंग होता है जो हमें गुण माँ बाप से जो चीज़ मिलती हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैंने मेरे पापा से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन के जो गुण थे वो मेरे पिताजी से मिले थे। पापा से कौन से गुण मिले थे? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और आत्म अनुशासन का गुण उनको अपने पिताजी से मिले थे। फ्रॉम माई मदर, और मेरी माँ से। अभी क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई माँ से कौन से गुण मिले थे, पिताजी से कौन से गुण मिले थे, या पेरेंट्स से इनहेरिटेड में कौन से गुण मिले थे। पेरेंट्स के आ जाए तो माता पिता के दोनों को लिख देना। अब पिता की हो गई फ्रॉम माई मदर, और मेरी माँ से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, कि भलाई में विश्वास रखने वाला गुण मिला, एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और कहता कि ये सभी गुण मेरे 3 भाइयों और मेरी बहन में सभी में ये गुण शामिल थे। माँ बाप के गुण सभी ने अपनाए। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 परम मित्र रहे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। बचपन में तेरे 3 दोस्त थे, मेरे बड़े परम दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। कहता कि तीनों बच्चे थे वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग होता है बहुत ही जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग होता है रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से वो 3 बच्चे बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन, बच्चों के रूप में नन ऑफ अस नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्फ। हमारे बीच में कोई अंतर, बच्चे थे तो हमारे बीच में हम आपस में कोई अंतर महसूस नहीं करते थे। बिकॉज आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग, क्योंकि हमारे जो रिलीजियस थे, हमारे धर्म थे वो अलग अलग थे। वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली के थे और मैं मुसलमान परिवार से बिलोंग करता था। तो कहता बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस, हमारे धर्म के कारण, रिलीजियस डिफरेंस, हमारे अलग धर्म, एंड अपब्रिंगिंग, और हमारे धर्म और हमारे जो पालन पोषण हुआ था वो बिल्कुल अलग था। लेकिन हम बच्चे होने की वजह से हम आपस में कोई फ़र्क नहीं करते थे, कुछ फ़र्क का पता ही नहीं था। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी। लेटर ही टुक ओवर का मीनिंग होता है उसको वो जगह मिल गई। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। लेकिन रामेश्वरम मंदिर की जो पुजारी का जो काम था बाद में उसको मिल गया रामानंद शास्त्री को, उसका जो बचपन का दोस्त था। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस, और उसका जो दोस्त अरविंदन था, सेकंड दोस्त, वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदन जो दूसरा दोस्त था वो जो तीर्थ यात्री होते हैं ना, उनकी विजिट के लिए ट्रांसपोर्ट का प्रबंध करने का उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया था। तो पहला दोस्त रामानंद शास्त्री, वो उसका क्या बिजनेस हो गया, वो चीफ प्रीस्ट बन गए थे रामेश्वरम टेम्पल के। और अरविंदन सेकंड दोस्त था, वो उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया था जो तीर्थ यात्री जो विजिट करते हैं उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट का प्रबंध करने वाला, ये उनका बिजनेस था। एंड थर्ड फ्रेंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और तीसरा उसका दोस्त शिव प्रकाशन वो एक कैटरिंग ठेकेदार बन गया था, कैटरिंग का, जो खाने पीने की सामान रेलवे के अंदर होते हैं, दक्षिण रेलवे का खाने पीने की चीज़ों का ठेकेदार बन गया था। तो ये तीनों दोस्तों के बारे में बताया कि भाई तीनों दोस्त उनके क्या क्या बिजनेस करते थे। तीनों दोस्तों के बारे में बता दिया कि रामेश्वरम के अंदर जो प्रमुख मंदिर था उसका प्रमुख पुजारी बना रामानंद शास्त्री, पहला दोस्त। दूसरा दोस्त अरविंदन था, वो बिजनेस में चला गया जो तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट का प्रबंध करते हैं। और तीसरा दोस्त शिव प्रकाशन, वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउथ रेलवे के अंदर।
नेक्स्ट में थर्ड में देखते हैं, फिफ्थ में चैप्टर में, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम शर्मने। अब जो सीताराम कल्याण के जो समारोह होता था, उस समारोह के दौरान, वार्षिक समारोह के एनुअल होता है, वर्ष में एक बार होने वाला प्रोग्राम होता था, उसके दौरान आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। अब कहता है कि श्री सीताराम कल्याणम शर्मनी, सीताराम कल्याण का जो समारोह होता था वर्ष में एक बार, उस समारोह के लिए हमारे परिवार यूज टू अरेंज बोट्स, वो उनके लिए नावों का प्रबंध करते थे। किस काम में काम आती थी नाव? विद स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। कहते मंदिर से जो भगवान की जो मूर्तियाँ थी, आइडल्स ऑफ लॉर्ड, भगवान की जो मूर्तियाँ थी, वो मंदिर से मैरिज साइट तक, शादी के समारोह तक ले जाने में वो बोट का प्रबंध करते थे हमारे परिवार के लोग। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, और वो मैरिज साइट कहाँ थी? जो सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ पॉन्ड, जो तालाब के मध्य में, जिसको कॉल्ड रामा तीर्था, जिसको राम तीर्थ के नाम से पुकारा जाता है, विच वाज नियर आवर हाउस, लेकिन वो हमारे घर के नज़दीक था। राम तीर्थ जो तालाब था, उसके बीच में वो प्रोग्राम होता था। नेक्स्ट में है इवेंट्स फ्रॉम द रामायण, जो रामायण की जो घटनाएं हैं, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट, और जो जितने भी हमारे प्रोफेट हुए हैं, भगवान हुए हैं, देवता, उनके जीवन और रामायण की घटनाएं वर द बेड टाइम स्टोरी माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। हमारे परिवार में वो हमारे माता जी, हमारी दादी जी, वो हम सब बच्चों को, हमारे परिवार के अंदर हम सब बच्चों को बेड टाइम स्टोरी, यानी सोते समय जो कहानी सुनाते हैं दादी और मम्मी, वो कैसी कहानी सुनाते थे? रामायण की घटनाओं की कहानियाँ और रामायण के देवताओं की कहानियाँ सुनाई जाती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जब मैं रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय के अंदर 5th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ता था, 5वीं कक्षा में, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए। आई यूज टू वियर ए कैप, मैं हमेशा एक टोपी पहनता था। विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम, जिससे ये मेरी पहचान होती थी कि मैं मुसलमान हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो, और मैं हमेशा सामने वाली लाइन में बैठता था, नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, जो रामानंद शास्त्री से अगली लाइन होती थी। अब रामानंद शास्त्री हु वॉर द शेकर्ड थ्रेड, और रामानंद शास्त्री थे, वो शेकर्ड थ्रेड होता है जो गले में जनेऊ पहनते हैं, वो पहनते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। अब कहता है कि नए अध्यापक थे, उनके पेट में ये बात हजम नहीं हो रही थी। कुड नॉट स्टोमक का मतलब ये बात हजम नहीं हो रही थी, वो सहन नहीं कर पा रहे थे कि एक हिंदू पुजारी का बेटा सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, कि वो मुसलमान लड़के के साथ बैठे, उस टीचर को ये बात हजम नहीं हुई। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, कहते हैं हमारे सामाजिक हिसाब से, हमारे सामाजिक ढंग से, जो सामाजिक रैंकिंग थी उसके हिसाब से, एज द न्यू टीचर साइट, हमारे नए अध्यापक ने देखा। आई वॉज आस्क्ड टू गो, और मुझे खड़े होने के लिए कहा। एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और कहा कि पीछे की बेंच के ऊपर बैठ जाओ। और फेल्ट वेरी सैड, इस बात से मुझे बड़ी उदासी महसूस हुई। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और ऐसा ही रामानंद शास्त्री ने भी किया। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट, उसने अब नीचे देखना शुरू कर दिया। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जैसे मुझे आखिरी पंक्ति की सीट के ऊपर जब मुझे शिफ्ट किया जा रहा था, बैठाया जा रहा था, तो उन्होंने नीचे देखना शुरू कर दिया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, कहता उसके रोने की जो सूरत थी,
व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मुझे आखिरी पंक्ति में मुझे बैठाया जा रहा था, लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, उससे मुझे बड़ा प्रभाव हुआ। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो वीडियो को ध्यान से देखना बेटा। बुक से भी देख सकते हो, बुक नहीं होती इसमें भी बुक से ही पढ़ाया गया है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। ओके, थैंक यू।